नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। दिव्य भव्य होगा सिंहस्थ का आयोजन, मुख्यमंत्री ने संतों को दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ कुंभ 2028 को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैश्विक धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए योजनाएं पहले से ही शुरू है, उच्च स्तरीय समीक्षाएं चल रही है। उज्जैन सिंहस्थ को दिव्य और भव्य रूप देने की सरकार की तैयारी केवल आयोजन केंद्रित नहीं है बल्कि इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक हब के रूप में भी विकसित करने की रणनीति है, जिसमें बड़ी बड़ी संरचनात्मक परियोजनाओं, सुविधाओं का उन्नयन और स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत करना शामिल है। हरिद्वार प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के संवाहक, वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक, देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री संत महात्माओं को उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 में पधारने का आमंत्रण देते हुए कहा कि सिंहस्थ भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का विराट संगम है, जो विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य उज्जैन सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। सरकार उज्जैन को देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी के रूप में विकसित कर रही है, ताकि हर 12 साल में होने वाले अस्थायी निर्माण पर करोड़ों का खर्च बचाया जा सके। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते, फिर चर्चा शुरू करेंगे। 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिंहस्थ की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सब। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ कुछ देर में हमारे साथ अवधेश पुरी जी महाराज पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ उज्जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, देखिए 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है, लेकिन तैयारियां लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और अब तो संतों को उन्होंने आमंत्रित करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही संतों से रायशुमारी कर रहे हैं, मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। हरिद्वार में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने आमंत्रित तो किया ही वहां के संतों को, लेकिन उनसे आशीर्वाद भी लिया और मार्गदर्शन भी लिया और यह भी जाना कि कैसे कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जाए। कैसे देखते हैं इसे? समय के साथ होनी चाहिए और वही तैयारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि सिंहस्थ का जो मेला होता है उज्जैन में, ये साधारण नहीं होता, जैसा कि आपने भी कहा कि ये 12 वर्ष बाद होता है और इसकी विशेष तिथियां होती हैं। इस बार जो सिंहस्थ शुरू होगा वो मार्च से शुरू होकर के मई तक चलेगा। सामान्यतः इसके जो बीच में जो 8 अप्रैल से 9 मई तक की जो एक माह की तिथि है, उसमें 3 शाही स्नान पड़ने वाले हैं। एक 9 अप्रैल को होगा, एक 23 अप्रैल को और एक 8 मई को ये शाही स्नान होंगे। लेकिन मेला ये लगभग 2 माह तक चलेगा और सरकार इसकी न केवल तैयारी संतों को आमंत्रित करने के लिए कर रही है, बल्कि उज्जैन में भी इसमें तो 19 तो नए पुल बनाए जा रहे हैं। तो फिर जैसा कि आपने भी कहा है, कुछ स्थायी निर्माण भी इसमें हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पिछली बार जितना जन समूह यहाँ पर उमड़ा था 2016 में, ये मानकर के चला जा रहा है कि उससे लगभग 1.5 गुना होगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। और सिंहस्थ की एक और विशेषता होती है, सिंहस्थ हो, कुंभ हो और ये कल्पवास का माह हो, इसमें सारे संत एकत्र होते हैं। उस सनातन परंपराओं में कुछ अगर समस्या है तो उसका किस तरीके से समाधान किया जाना चाहिए, नयापन उसमें क्या हो सकता है, ये कौन सी व्याख्या है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, किस बिंदु पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, किसी तिथि को लेकर के अगर कोई मतभेद हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार दूर किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों पर सारे संत आकर के मंथन करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार में संतों को आमंत्रित किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पीछे भाव यही है कि लोग आए। और जब बड़े संत आते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी पधारते हैं, अवधेशानंद जी और भी जो बड़े संत आते हैं, इनकी चूंकि पूरे देश भर में एक शिष्य परंपरा भी है, तो वो सारे के सारे शिष्य आकर के दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन भी चलते हैं। तो उन प्रवचनों में जो सकारात्मक और समाज के निर्माण का जो संदेश होता है वो उसमें जाता है। मुख्यमंत्री इसी तैयारी में है जी। बिल्कुल, देखिए आयोजन बहुत बड़ा होना है। कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जब कुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में,
तब संगम नगरी में भी एक टीम बाकायदा भेजी गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं का भी उस टीम ने अवलोकन किया। अब उन्हीं जो चीजें वहां पर हुई और क्या उसमें और सुधार किया सकता है, उन्हीं सब चीजों को भी मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से देखिए, समय क्योंकि गतिमान होता है, एक व्यवस्था के अनुरूप पूरी जिंदगी नहीं चलती। तो स्वाभाविक रूप से पिछली बार जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हुई 2016 में, जो व्यवस्थाएं हुई थी, स्वाभाविक रूप से वो बहुत उत्तम व्यवस्थाएं थी और अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन भी आया, तो वो परिवर्तन समय की आवश्यकता के अनुसार कैसा है और किस प्रकार परिवर्तन खास तौर से किया गया था प्रयाग में, तो उन सब का अध्ययन हमारी टीम ने आकर के किया है। और इस बार उनकी और योजना मध्य प्रदेश सरकार की ये भी है कि पूरी बकायदा एक प्रकार से टेंट नगरी जैसा वो उसको बसाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो संत वहां पर स्थायी निवास रखते हैं, कम से कम बीच की जो अवधि है 9 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक की, ये जो 1 माह की अवधि है, इस 1 माह में अधिकांश संत वहां रहेंगे। यद्यपि मेला मार्च में शुरू हो जाएगा, लेकिन संतों का जो वास है वो कम से कम 1 माह रहेगा, जो बड़े संत हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके अनुरूप व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूं सरकार इसका होमवर्क कर रही है और इसीलिए वो टीम गई थी प्रयाग और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने संतों को आमंत्रित किया। और ये समाचार भी आए हैं, कल हरिद्वार में जब उनकी संतों से बातचीत हुई तो उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं कि सिंहस्थ में व्यवस्था कैसी की जाना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि इस बार जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो सरकार की सुविधाएं भी उसके अनुरूप होंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ उज्जैन अवधेश पुरी जी महाराज जुड़ गए। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, देखिए, एक बड़ा आयोजन होना है सिंहस्थ, लाखों करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर इससे जुड़ी होती हैं और सिंहस्थ का विशेष महत्व भी माना जाता है। कहते हैं कि बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब सिंहस्थ होता है। 12 साल की ये पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि 12 साल लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। और अब सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में होना है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और बात यह है कि तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जिस प्रकार से तत्परता दिखा रहे हैं, यानी कि समय अभी बहुत है, लेकिन उनकी जो तैयारियों को लेकर तत्परता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महाराज जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हेलो। जी, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो हम पहले देखते थे कि काम जल्दी से चालू करें, इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करने पड़ते थे। और इस बार हमको ये देखने मिल रहा है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सारे काम स्वयं समय से चल रहे हैं और बहुत गति के साथ काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिंहस्थ से पहले सारे जितने हम ये स्थायी स्तर के जो कार्य हैं सारे पूरे हो जाएंगे। यहाँ रोड बन रहे हैं, छिपरा जी पर इतने लंबे चौड़े घाट बन रहे हैं, ये सारे काम बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, आप ऐसा मानिए। और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का आने का एक जो अनुमान है, उसके आधार पर यहाँ सारी तैयारियां की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि इस बार का जो सिंहस्थ है वो बहुत ही दिव्य और भव्य होगा, जैसी परिसंकल्पना है उसके अनुसार ये आयोजन सफल होगा, इस प्रकार की हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है। देखिए महाराज जी, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके भी तमाम जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन के आसपास के जो गांव हैं वहां पर लोगों को ठहराने के लिए पर्यटन ग्राम भी बनाए जा रहे हैं, होम स्टे वहां पर बनाए जाएंगे, 1000 से ज्यादा होम स्टे बनाए जाने हैं। और गुजरात की तर्ज पर टेंट सिटी बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। आपने खुद कहा है कि सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, घाटों का निर्माण किया जा रहा है और संतों के लिए भी अलग घाट बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, तो अच्छा है ना, क्योंकि देखिए सिंहस्थ में सबसे बड़ा कोई अगर प्रश्न होता है, चुनौतीपूर्ण प्रश्न, वो है क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट अभी से सक्रिय है, गंभीरता से अगर उधर चिंतन कर रही है, तो अपने आप में बहुत ही शुभ संदेश है, अच्छी बात है। संतों के लिए अलग घाट की जहां तक बात है, राम घाट पर संतों का स्नान होता है और हमारे जिस प्रकार से 13 अखाड़े उनको क्रमबद्ध तरीके से, कभी जिसका पहले नंबर होता है वो पहले नंबर पर स्नान करता है, दूसरा होता है वो दूसरे पर करता है, तो उनका एक अंदर का भी अपना एक डिसिप्लिन होता है, उसके आधार पर वो स्नान करते हैं। रही बात यह कि जनता इस बार अधिक आने की एक उम्मीद है, श्रद्धालु अधिक आएंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत दूरी में घाट बनाए जा रहे हैं, तो इसमें जितनी भी जनता आएगी सारी जनता कवर हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत अच्छे से सिंहस्थ हो जाएगा। मां क्षिप्रा का भी उस समय तक बिल्कुल स्वच्छ जल के साथ लोग स्नान कर सकेंगे, इस प्रकार की पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो ये जो तैयारियां अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है
रमेश शर्मा जी, देखिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बड़ा फोकस इस बार रहने वाला है और कहा जा रहा है कि एआई आधारित जो है वो तकनीक का उपयोग किया जाएगा और एआई से जो है वो क्राउड मैनेजमेंट में काम किया जाएगा और एक ऐप भी बनाया जा रहा है, सिंहस्थ ऐप, जिससे तमाम सारी जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे उनको पूरी जानकारी उस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर तकनीकी का विकास हो रहा है तो हमको तकनीकी के विकास से हमारे जीवन में अगर कुछ सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो जिस तरीके से प्रयाग के कुंभ में एआई का उपयोग हुआ था, उस एआई से दो चीजों की लाभ हुआ था सरकार को। एक तो कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट उसका हो गया था, कहीं अगर भीड़ बढ़ने वाली थी तो उसकी आशंका आ जाती थी, उस समय रहते वहां पर सरकार पहुंच जाती थी। दूसरी बार उससे गिनती बहुत हो जाती थी कितने लोगों ने डुबकी लगाई। हालांकि कुछ लोग विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि एक व्यक्ति ने अगर 3 बार डुबकी लगाई है तो एआई ने उसको 3 बार गिना। अब जो भी उसके पीछे सत्य हो, लेकिन सिस्टम बनाने में, मार्ग बनाने में, भीड़ को कंट्रोल करने में, पंक्ति लगाने में, मार्ग के निर्धारण करने में और लोगों को गाइड करने में अगर बाय द वे किसी को कोई समस्या आ रही, कोई घाट भूल गया है तो वो भी एआई ने उसकी मदद की है। तो ये जो एआई की मदद थी, इसीलिए ये जो हमारे यहाँ टीम गई थी, तो जो मध्य प्रदेश की टीम गई थी उसने से एआई के इस फंक्शन को भी समझा है और किस प्रकार वो एआई काम करेगी, वो कहीं ना कहीं इस बार हम मस्त में देखेंगे कि एआई का इंस्टॉलमेंट भी होगा। जी ठीक है महाराज जी, देखिए आप खुद उज्जैन में रहते हैं, किस प्रकार की वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और संतों की ओर से क्या तैयारियां सिंहस्थ को लेकर चल रही हैं? सब सक्रिय अपने अपनी जगह पर, संतों को भी अपने आश्रमों में उनको भक्तों को आने के लिए, श्रद्धालु उनके यहाँ रुक सके, इसके लिए संत अभी से सक्रिय हैं। उसके लिए वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जुटे हुए हैं और प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, शासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि तैयारियां इस बार बहुत ही तीव्र गति से चल रही हैं। मुझे लगता है चूंकि अब स्वयं मुख्यमंत्री जी का ये अपना गृह नगर है, तो हालांकि कई सिंहस्थों का उनको भी अनुभव तो है ही, वो भी कई सिंहस्थ देख चुके हैं। 2004 में भी वो सक्रिय थे, तब से देख रहे थे, और फिर 16 का सिंहस्थ जब तो अच्छी तरह से वो सब देखे ही हैं। और इस बार जब स्वयं उनकी जिम्मेदारी पर सब होना है तो मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अच्छे से अच्छा कुछ कर सकें, इसके लिए हम भगवान महाकाल से प्रार्थना भी करते हैं। हमारी सब लोगों की कुल मिलाकर के एक ही मंशा है कि सिंहस्थ इतना भव्य हो, इतना दिव्य हो कि यहाँ आने के बाद किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। क्राउड मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो जाए कि कहीं यहाँ से जाने के बाद श्रद्धालु ऐसा न कहे कि हम वहां गए तो वहां फंस गए, वहां गए तो वहां फंस गए, हमको इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये सब समस्याएं आती हैं उस समय क्राउड मैनेजमेंट में। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी बहुत गंभीरता से अभी काम कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पर विचार कर रहा है। तो ये सब बहुत अच्छी उम्मीद के साथ लगे हैं तो अच्छा ही होगा। ठीक है रमेश शर्मा जी, देखिए जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उनसे समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? फिर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो भीड़ के मैनेजमेंट की होती है। लोग कम से कम चलें और अपने इच्छित जहां वो चाहते हैं वहां आकर के वो स्नान कर लें, ये चुनौती होती है। और दूसरा, इतनी बड़ी भीड़ को वहां पर भोजन मिल सके। कई बार जब कुंभ में ऐसा देखा जाता है कि आसपास सारे होटलों में भोजन की व्यवस्था की कमी हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्य समस्या होती है, तो मुख्य समस्या व्यक्ति को जो समस्या होती है, श्रद्धालु को जो जाता है उसको अपने घाट की तलाश करना, दूसरा पैदल चलना और भोजन का प्रबंध। सरकार के सामने जो चुनौती होती है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है पानी का रिफ्रेशमेंट। मान लीजिए पानी अगर रुका हुआ पानी है और उसमें अगर 1000 लोगों ने डुबकी लगा दी तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ प्रदूषण बढ़ता है। तो वो पानी गतिमान रहे। और कहीं दूसरी जगह से जिस इस बार योजना चल रही है कि नर्मदा जी का भी जल उसमें मिलाएगा जाएगा और कई जो बड़े सरोवर हैं उनसे पानी मिला करके, ताकि पानी निरंतर गतिमान रहे। तो प्रशासन की जो मुख्य जिम्मेदारी रहती है लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना, भीड़ को कंट्रोल करना, पानी की शुद्धता को बनाए रखना और लोगों को कम से कम असुविधा हो, ये सरकार की जो चुनौती रहती है। बाकी भोजन की तलाश, पैदल चलना और अपने मन मर्जी के घाट पर जाकर के स्नान करना, ये श्रद्धालु की चुनौती सबसे बड़ी होती है। जी बिल्कुल। देखिए रमेश शर्मा जी, कहा जा रहा है कि करीब 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि वो भीड़ नियंत्रण कर सकें, तमाम जो अन्य प्रबंधन है उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें और स्वच्छता पर भी इस दौरान ध्यान दिया है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो स्वच्छता भी एक मुद्दा होता है, स्वच्छता शहर की बनी रहे और इतने बड़े आयोजन में किसी प्रकार की गंदगी न हो। तो 16,000 से ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी तैनात करने की बात कही जा रही है।
ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। सुरक्षा कर्मी जो सफाई वाले कर्मचारी हैं, आप ये देखेंगे कि कुंभ के समय इनकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि इस बार जो अब पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, सरकारें सचेत हो रही हैं। ये हमने माघ मेले में भी देखा और कुंभ में भी देखा। तो स्वाभाविक रूप से कचरा जो टीम है, जो सफाई हमारे बंधु हैं सफाई वाले, तो वो इतने सक्रिय रहते हैं, किसी ने कुछ डाला और वो तुरंत उठाते हैं। ये श्रद्धालु को भी चाहिए कि उनके पास कोई कागज है, कोई पॉलिथीन है, कुछ या और कोई वेस्ट आ रही है, या मान लीजिए फल खाया है तो उसके छिलके हैं, वो हर कहीं यहाँ डालें। कई बार लोग नदी में ही डाल देते, छिपरा जी में ही डाल देते हैं, गंगा जी में ही डाल देते हैं। तो लोगों को भी ये चाहिए कि वो भी सावधानी बरतें। उनके पास का जो रॉ मटेरियल है, वो जो डब्बा डाला हो वहीं डालें, उसको नदी में सड़क पर ना फेंकें। जी बिल्कुल। अवधेश पुरी जी महाराज, तमाम तैयारियों के बीच अक्सर मुख्यमंत्री वहां अधिकारियों से मिलते हैं, बैठक करते हैं, और कभी कभी तो ऐसी भी खबरें आती हैं कि वो ये देखने भी, स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर तैयारियों में अभी ये चीज शेष रह गई तो उसको और जल्दी किया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं भी पहले यही कह रहा था कि उनका सिंहस्थ के प्रति वर्तमान में जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही गंभीर है, और उनकी गंभीरता का ही एक उदाहरण अभी आप भी दे रहे हैं। वो अधिकारियों के साथ स्वयं भी पहुंच जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो गंभीर हैं सिंहस्थ को लेकर के, और उत्साहित भी हैं, क्योंकि उत्साहित होना भी चाहिए। उनके मार्गदर्शन में इस बार सिंहस्थ होगा, उनके शासनकाल में सिंहस्थ होगा। तो शासन और प्रशासन, इसका जब तक समन्वय नहीं बैठेगा आपस में, तब तक तो हम सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, ये दोनों का समन्वय होना, फिर संत समाज है उसका समन्वय होना, हमारे श्रद्धालु हैं जैसा कभी शर्मा जी कह रहे हैं, उनके अंदर एक जागरूकता आना, कम से कम ये जागृति होना, भाई यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इन सब में हमारा भी एक सहयोग होना चाहिए। तभी हम करोड़ों लोगों को एक सुविधा पूर्वक तरीके से स्नान करा पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री जी अलर्ट है, ये बहुत खुशी की बात है, और उनको रहना भी चाहिए। दूसरे, वो स्वयं धार्मिक स्वभाव के हैं, और सांस्कृतिक गतिविधियों में शुरू से उनका एक योगदान रहा है, रुचि रही है, और धार्मिक गतिविधियों में भी संतों के साथ पले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। तो वो सब समझते हैं चीजों को, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा सिंहस्थ होने की संभावना है। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, देखिए ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन तो होने जा ही रहा है, लेकिन उसी के साथ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार और आजीविका का भी प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो समय के साथ बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको स्थानीय व्यक्तियों को, चूंकि इतने लोग पहुंचेंगे तो वो वहां पर फल भी खरीदेंगे, खाना भी खरीदेंगे, रिक्शे वाले भी उनको चाहिए, ऑटो वाले भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, सामान उठाने रखने वाले। तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों को मनी का जो प्रचलन है, मुद्रा का प्रचलन है, वो बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सामान्यतः कुंभ की अवधारणा पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने की थी, वो कहीं ना कहीं संतों के लिए विचार और संतों का मार्गदर्शन समाज को मिले। और आने वाले जिस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, AI आ गया है, ठीक उसी प्रकार सनातन समाज के सामने समस्याएं भी बढ़ रही हैं, चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो संत इन चुनौतियों का भी समाधान करके अपने शिष्यों को भविष्य के लिए सार्थक करें, क्योंकि एक सिद्धांत जो जीवन का होता है, वो सिद्धांत 24 घंटे काम नहीं करता है। समय के अगर बदलता है तो प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन तो जा ही रहा था संन्यास लेने के लिए, लेकिन उसको युद्ध में लगाया, उस समय की जरूरत जो क्या है। तो मैं समझता हूँ पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने जो परंपरा आरंभ की थी 4 स्थानों पर, उसके पीछे आने वाली समस्याएं क्या हैं, क्योंकि संत हमेशा साधना में रहते हैं, अध्ययन में रहते हैं, अनुसंधान में रहते हैं, तो वो समाज को मार्गदर्शन कर सके और समाज एक सूत्र में रहे, जागरूक रहे। ये उद्देश्य भी कुंभ का होता है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अवधेश पुरी जी महाराज? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी की यही परिकल्पना रही थी। और पहले देखो होता क्या था कि पहले संत बहुत सीमित संख्या में आते थे, और प्रारंभ में तो ऐसा भी समय रहा जब शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई योगदान उनको नहीं हुआ करते थे। इवन संतों ने स्वयं, आदि शंकराचार्य जी ने जो अखाड़े बनाए थे, अखाड़े की डेफिनेशन यही थी। अखाड़े मतलब संतों की मिलिट्री, वो हमारी सेना थी। शंकराचार्य जी ने सेना बनाई और इस सेना को ट्रेंड किया। तो आपने देखा होगा आज भी वो प्रदर्शन करते हैं, भी अखाड़ों के प्रदर्शन होते हैं सिंहस्थ में जब स्नान के लिए जाते हैं। तो अब तो मान लीजिए वो अपने प्रदर्शन तक सीमित हैं, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं वो प्रशासन के हाथ में रहती हैं, शासन के हाथ में रहती हैं। क्योंकि जैसा भी शर्मा जी ने कहा कि अभी युग बदल गया है, तो स्वाभाविक है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो संसार भी परिवर्तनशील है, सारी व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। तो
आदि शंकराचार्य जी के समय से लेकर के अब तक सिंहस्थ की अवधारणा में, कुंभों की अवधारणा में बहुत बड़े अंतर आए हैं और उन अंतरों को स्वीकार करते हुए देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमको जिस प्रकार से जो काम करने चाहिए उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि घोड़े पर आगे कोई नागा चल रहे हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, या तो लाठी है या तो भाला है, उससे अभी काम चल जाए ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब पुलिस प्रशासन को पूरी जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। पहले तुम्हारे नागा आगे चला करते थे और जो महामंडलेश्वर होते थे वो रथ पर चला करते थे। इस प्रकार की एक व्यवस्था थी। हालांकि उसका एक रूपक देखने को अभी भी मिलता है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक जैसा हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि वर्तमान की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के हाथ में होती है और शासन के हाथ में होती हैं। इसलिए शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इस सिंहस्थ के प्रति जितना अधिक चिंतन करेंगे, जितना अधिक मंथन करेंगे, जितना अधिक दौरे करेंगे प्रैक्टिकली ऑन द स्पॉट पहुंच करके, मुझे लगता है कि सिंहस्थ उतना अच्छा हो सकता है। और अभी जैसे प्रयागराज में इस बार भी भले ही वो कुंभ नहीं, लेकिन फिर भी करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। उन ऐसी जगहों से अगर हमारी टीम वहां जाकर के अनुभव ले रही है तो ये अपने आप में एक शुभ संदेश है, लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि सिंहस्थ को ये अनावश्यक जो विवाद होते हैं इनसे बचाना चाहिए और सिंहस्थ का जो एक मैसेज समाज में जाना चाहिए, हम कई बार से देख पा रहे हैं वो नहीं जाता है। प्रयागराज में पिछली बार भी अच्छे मैसेज नहीं गए, न जाने मीडिया कहाँ अटक गई, आपने सब देखा, और न जाने क्या एक रंग मैसेज जो वहां से जा रहा है, ऐसा ऐसे नहीं जाने चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वहाँ अच्छे विद्वान आते हैं उनको फोकस करना चाहिए, अच्छे सिद्ध संत कोई आते हैं उनको फोकस करना चाहिए, वहां से कोई क्रांतिकारी विचारधारा प्रकट होती है उसको समाज तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समाज तक कौन पहुंचाएगा, समाज तक मीडिया पहुंचाएगा। तो मीडिया और सोशल मीडिया इन दोनों को फोकस इस प्रकार का करना चाहिए कि भाई ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है और पूरा विश्व इसकी ओर देखता है टकटकी लगा करके वहां क्या चल रहा है। तो भैया जब पूरा विश्व गंभीरता के साथ हमारी ओर देख रहा हो तो हमको ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए, ऐसे मैसेज छोड़ने चाहिए जिससे एक अच्छा संदेश पूरे विश्व में हम दे सकें। क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा विश्व की बहुत ही एक महिमामय परंपरा है, गरिमामय परंपरा है, और इससे कुछ अच्छा मैसेज लोगों में जाए इस प्रकार के प्रयास पहले से किए जाते रहे हैं। चाहे वो हमारी त्याग की एक परंपरा रही हो, शांति की परंपरा रही हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की एक परंपरा रही हो, तो ये जितनी भी हमारी ये भारतीय ज्ञान की और मनीषा की जो परंपरा है वो समाज तक पहुंचे तो सिंहस्थ का उद्देश्य पूरा होगा, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए अब समय होगा इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश पुरी जी महाराज आपका बहुत शुक्रिया और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो भव्य और दिव्य कुंभ कैसे हो इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं और संतों से मार्गदर्शन ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार के दौरे पर थे, संतों से मिले, आमंत्रित भी किया और उनसे सुझाव भी लिए ताकि 2028 में होने वाला जो सिंहस्थ है वो अति भव्य और दिव्य हो सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।